खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। आज ऐसा लगता है मानो अल्लामा इकबाल की दुआ कबूल हो गई और जो इज़्तिराबी कैफ़ियत देखने को मिल रही है, आज शायद उनकी दुआओं का असर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कौम के अंदर में जो इज़्तिराबी कैफ़ियत देखने को मिल रही है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस इज़्तिराबी कैफ़ियत को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इज़्तिराबी कैफ़ियत आपके अंदर में है, लेकिन अगर इसको नेगेटिव डायरेक्शन मिल जाए तो कौम बर्बादी की तरफ बढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काबू में नहीं हैं, जो हम चाह के भी तब्दील नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पे तो खैर गौर कर सकते हैं जिन पे हमारा जोर चलता है, जिनमें हम कुछ तब्दीली ला सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये 10 पॉइंट तैयार किए हैं। आइए मैं बात करता हूँ उन 10 पॉइंट्स के बारे में जो कम्युनिटी के अंदर में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। कि इंडियन रेलवेज और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास थी, वो थी वक्फ प्रॉपर्टी के पास। इतनी बड़ी मिल्कियत होने के बावजूद आज मुसलमानों का नमाज़ पढ़ना भी एक मौजू बन के रह गया है। ये इस बात का सबूत है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का जितना मिसयूज़ किया गया है, शायद किसी और चीज़ का नहीं हुआ। और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? हम और आप, जिन्हें आज तक खबर भी नहीं है कि वक्फ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो एक ज़रूरत है एक आम लेवल पे एक मुहिम चलाने का और हर एक इंसान को वक्फ के मूवमेंट से जोड़ने की ज़रूरत है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी और ज़कात का अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दोबारा कौम अपने पैर पे खड़ी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, मैं ये कहता हूँ बी ए लीडर। मैं जैसे ही लोगों से कहता हूँ बी ए लीडर, उनको ये लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो। मेरे दोस्तों, हमारा जो एक माइनॉरिटी जिसको कि एक मेजोरिटी एक दुश्मन की तरह देखने लग, उनका हल सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा जो हल है वो पॉलिटिक्स हद से ज़्यादा नहीं है, बल्कि सोशल एस्पेक्ट पे ज़्यादा हल है। तो जब मैं कहता हूँ बी ए लीडर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मस्जिद जाते हैं, आप मस्जिद कमेटी में हिस्सा लेते हैं, यू आर ए लीडर। आप किसी का आधार कार्ड बनवाने में मदद करते हैं, यू आर ए कम्युनिटी लीडर। आप किसी का राशन कार्ड बनवाते हैं, यू आर ए कम्युनिटी लीडर। तो मैं दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो ये मैं कहता हूँ कि बी ए कम्युनिटी लीडर एंड फॉर्म वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन अपने शहर में, अपने गांव के लेवल पे बनाएं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों की मदद करे। इससे काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। एक बड़ा जुल्म किया है हिंदुस्तान के लोगों ने, वो ये कि दुनियावी और दीनी तालीम को अलग कर दिया। असल में अरब ममालिक में मदरसे का मतलब होता है सिर्फ स्कूल। जब हमने दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को जब साथ लेकर चले तो हमने बड़े बड़े साइंसदान दिए थे दुनिया को, लेकिन आज हमने एक डिवीज़न बना दिया कि ये साहब सिर्फ दीनी तालीम को जानते हैं और ये सिर्फ दुनियावी तालीम को जानते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो दीनी तालीम में जो लोग हैं उनको अब दुनियावी तालीम की तरफ आगे लाया जाए। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जैसे कि शाहीन ग्रुप है जो कि हाफिज़ों की मदद कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी हाफिज़ हैं, जितने भी लोग जो दीनी तालीम से जुड़े हुए हैं, उनको दुनियावी तालीम भी दी जाए ताकि वो अपने पैर पे खड़े हों। और दूसरा ये कि जो लोग सिर्फ दुनियावी तालीम में हैं उनको भी दीन की तरफ राग़िब किया जाए। चौथा पॉइंट है मेरे दोस्तों, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि होश संभालते ही सिर्फ उनके अंदर एक जहन में फिक्र होता है कि लड़की की शादी कैसे करनी है। मेरे दोस्तों, बुरहानपुर मॉडल ऑफ द मैरिज, इसको जो है अपनाया जाए, शादी सादगी से की जाए। ये जो बारात का कल्चर है और ये जो कम्युनिटी हॉल्स का कल्चर है, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन तब्दीली तभी आएगी जब इसके लिए बड़े अमीर और शुरफा आगे आएंगे। अगर गरीब इंसान बेचारा सादगी से शादी करेगा तो लोग कहेंगे ये मजबूरी में कर रहा है। इसके लिए पहल करनी पड़ेगी अमीरों से। जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, ज़रूरत है हर एक मस्जिद में एक स्ट्रॉन्ग मस्जिद कमेटी, चूँकि मस्जिद जो है वो हमारा सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सेंटर हुआ करता था। कभी हमने उस मस्जिद को जो है सिर्फ नमाज तक जो है लिमिटेड कर दिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि स्ट्रॉन्ग मस्जिद कमेटी हर मस्जिद में बने और मस्जिद आपका जो है फिर से दोबारा एक सेंटर बन जाए। इससे काफ़ी मदद मिलेगी। जो छठा पॉइंट है वो ये है कि आपस में जो लोगों ने आप एक दूसरे को डिवाइड कर लिया है, वो फलां है, वो फलां की मस्जिद है, इस तरह की चीज़ों अब तो कम से कम ख़त्म की जाए। अगर कोई अभी भी इस तरह के बोर्ड आपको नजर आए किसी मस्जिद के बाहर, तो क्या आपको नहीं लगता है इसको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है? और अब यूनिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो है रिलेशन पुलिस ऑफिसर से या फिर अच्छा होना चाहिए। असल में क्या होता है, अगर आप, ये बात थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है कि पुलिस फोर्स बायस्ड है, यकीनन बायस्ड है, लेकिन हमने भी तो कभी कभी हरकतें की हैं। हमने भी, आप कभी मुसलमान इलाके में जाएं, पुलिस ऑफिसर्स जाने से कई बार डरते हैं, कई बार घबराते हैं कि उनके ऊपर कमेंट किया जाता है, उनको मामू कह के पुकारा जाता है। इस तरह की हरकतें होती हैं। मेरे दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी थाने में जाएं, उनको अपने फंक्शंस में बुलाएं, उनको इज्जत दें। ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस ऑफिसर से अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश की जाए। वो भी एक इंसान है और जिस तरह से समाज के अंदर में जहर फैला है, वो जहर उनके अंदर भी गया है। उस जहर को कम करने का तरीका सिर्फ ये है कि उनसे मुलाकात की जाए, उनको अपनी जो है बात पहुंचाई जाए।
रिलेशन विद द मेजोरिटी कम्युनिटी, ये 8वां पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान लें कि आज एक आम हिंदू आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह से जानता है, की वजह से जानता है। ज़रूरत इस बात की है कि वो हमें मुसलमान की हैसियत से जाने। और आप यकीन करें, ऐसी कई सारी तब्दीलियाँ देखी गई हैं कि जहाँ उन्होंने मुसलमान से मुलाकात की है, वहाँ पर उनका जो है उनका नज़रिया मुसलमानों के लिए बदला है। इसलिए रिलेशन विद द मेजोरिटी कम्युनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई तरह के जो है कई तरह के कंपेन्स हम चला सकते हैं, जैसे कि नो आवर मस्जिद कंपेन, उनको मस्जिद बुलाया जाए, उनको दिखाया जाए कि हमारी मस्जिद में क्या है। नो आवर कुरान कंपेन, इस तरह की कुरान की जो है बातें उनको बताई जाए। आस्क के मुस्लिम कंपेन के मतलब मुसलमान क्या होता है हमसे पूछो, इस तरह के कंपेन चलाने की ज़रूरत थी। 9वां पॉइंट जो कि हर इंसान को पता है, एजुकेशन, तालीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम परसेंटेज के लोग जो है मैट्रिकुलेशन के हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, वफ़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ज़कात कमिटीज़ हैं, उनको एक टारगेट बनाना चाहिए कि एटलीस्ट हर एक मुसलमान पहले मैट्रिकुलेट बने। फीमेल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये देखा गया है कि अगर किसी को किसी फैमिली में किसी कमाने वाले की जान चली जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो पूरी फैमिली बिखर जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि फीमेल एजुकेशन पे जोर दिया जाए। आखिरी पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मेरे दोस्तों, कहते हैं कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया चलिए, मीडिया अगर बायस भी हो जाए तो एक चीज़ आपके हाथ में है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए और सोशल मीडिया आने वाले दिनों में चौथा स्तंभ साबित हो जाएगी। और सोशल मीडिया का जब आप इस्तेमाल करें, बहुत ही जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। और एक पॉइंट मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे अरब कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स पे कमेंट करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मुझे कमेंट नहीं करना है उनके आपसी मामलात पे, अरब कंट्रीज़ के मामलात पे, उनके पॉलिटिक्स पे हमें नहीं कमेंट करना है, उससे गुरेज करें। आप न्यूट्रल बातें और अपनी बातें करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, ये 10 पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस 10 पॉइंट पे गौर किया जाए तो शायद कुछ तब्दीली आ सकती है। और मैं अपनी बात जो है ख़त्म करता हूँ अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर।